दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज पढ़ रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है। जैसे लीप ईयर पता करते हैं। लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर होता है जो देखने, जैसे एग्जांपल की जैसे 2024 है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। जिसका ईयर किससे डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, वो होता है क्या, नॉर्मल लीप ईयर। ये डिवाइड हो रहा है 24, बिल्कुल हो रहा है। जैसे देख 2028 4 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट का दो इनका ही देख लिया, दो digit देख लिया, क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। ये क्या होता है, लीप ईयर। जैसे देखते हैं 2020 ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा। ये क्या होता है, ये होता है लीप ईयर। लेकिन सेंचुरी में ऐसा नहीं होता है। सेंचुरी जब भी हो, जैसे 1900 है, सेंचुरी को लीप ईयर है कि नहीं है पता करने के लिए हमें 400 से डिवाइड करना होता है। जैसे हमने 400 से डिवाइड किया, 400 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर जो भी, जैसे 2000 इसको हमने 400 से डिवाइड किया, डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर प्रत्येक 4 साल में क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे लीप ईयर है, हर 4 साल में रिपीट होगा। जैसे 2024 है, अगला आएगा तो 2028 आएगा, 4 साल बाद ही आएगा। जैसे 2032 है, 4 साल बाद आ गया। लीप ईयर में डे कितने होते हैं, डे होते हैं 366 डेज। कितने होते हैं, 52 वीक माने 52 सप्ताह, और 52 वीक्स प्लस 1 डे प्लस 2 डे। कितने में, लीप ईयर में कितने होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। जबकि नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर वर्ष सामान्य वर्ष में होता है 365 डेज। कितने डेज, 365 डेज। इसमें होते हैं कितने, 365 डेज में कितने होते हैं, 52 वीक प्लस 1 डे। लीप ईयर में कितने होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन। और नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन। लीप ईयर जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है या एनिवर्सरी है, अगर किसी का एनिवर्सरी आ गया 29 फरवरी को आ गया किसी का डेट ऑफ बर्थ या किसी का एनिवर्सरी, तो उसका डेट ऑफ बर्थ कब आएगा, अगला जन्मदिन कब मनाएगा, अगला जन्मदिन बनाएगा वो 4 साल बाद। जैसे 29 जनवरी 2024 को किसी का डेट ऑफ बर्थ है, अगला अपना जन्मदिन कब मनाएगा, 29 फरवरी 2028 में अपना जन्मदिन मनाएगा। या किसी की शादी हुई है, अगर किसी की शादी हो गई 29 फरवरी 2024 को, किसी की शादी हो गई कितनी, 29 फरवरी 2024 को, अगला अपनी एनिवर्सरी वो कब मनाएगा, 29 फरवरी 2028 में। कितने साल बाद, 4 साल बाद। क्योंकि लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है, 4 साल बाद। तो फरवरी कितने साल बाद 4 रिपीट होता है, 29 फरवरी हर 4 साल बाद ही आता है। क्योंकि फरवरी का महीना कितने का होता है, 28 का। नॉर्मल ईयर में जब भी होगा, नॉर्मल ईयर में जब भी फरवरी का महीना आएगा तो उसमें कितना होता है, पूरा महीना कितने दिन का होता है, 28 दिन का ही होता है। लेकिन जब भी लीप ईयर होगा उसमें फरवरी का महीना कितने दिन का हो जाता है, 29 का। इसीलिए लीप ईयर में जो एक दिन बढ़ता है, जो लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है वो किसका होता है, फरवरी का ही महीना होता है, 29 फरवरी हो जाती है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल ईयर में 28 दिन ही होता है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना हो गया, 29 दिन। लीप ईयर में एक दिन हमेशा बढ़ जाता है, इसीलिए लीप ईयर कितने दिन का हो जाता है, 366 डेज का। और नॉर्मल ईयर कितने का होता है, 365 डेज का, माने 365 दिन का होता है। नॉर्मल ईयर 365 दिन का, लीप ईयर 366 क्यों हो जाता है, क्योंकि फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 29 फरवरी।
अगर किसी का भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो या कोई भी अगर 29 फरवरी को है तो वो 4 साल बाद ही रिपीट होगा। कैलेंडर पढ़ने में हमें सबसे पहले जरूरी होता है मंथ कोड, ईयर कोड याद करना। जैसे मंथ कोड याद करना होता है, जैसे जनवरी का हम कोड याद करते हैं। जनवरी का कोड क्या है? 1। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 4। मार्च का कोड 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इसके याद करने के लिए एक ट्रिक याद करना पड़ता है। कैसे याद करते हैं? जैसे 144, 144, 025, 036, 146। 144 किसका? 12 का स्क्वायर, फिर 0 लगा दिया। उसके बाद क्या है? 025, 25 किसका होता है? 5 का, फिर 0 लगा दिया। 036 मैंने 0 के बाद 6 का स्क्वायर, उसके बाद किसका? 146। स्टार्ट कर लो 144 स्टार्टिंग में, लास्ट में 146, बीच में क्या होता है? 025, 036। स्टार्टिंग किससे? 144, 025, 036, 146। ये मंथ का कोड होता है, ये नॉर्मल ईयर का कोड होता है। लेकिन लीप ईयर के कोड में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है, एक एक माइनस हो जाता है। लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। सेंचुरी का कोड जैसे 1700 शताब्दी है, उसमें कितना ऐड करना होता है? 4 याद कर लेना। 1800 शताब्दी हो तो 2 ऐड करना। 1900 शताब्दी हो 0, 2000 शताब्दी हो तो -1 या +6 कोई एक कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। फिर 2100 शताब्दी हुई 4, 2200 शताब्दी हुई 2, 2300 शताब्दी हुई 0, 2400 आई तो -1, क्योंकि ये 4 रिपीट होने लगता है। ये 4 जो आया 4 याद कर लिए, हर साल सेंचुरी के बाद ये चेंज आगे बढ़ता चला जाता है, सेम टू सेम रिपीट होता है। जैसे 1700 का सेंचुरी है तो कितना ऐड करेंगे उसमें? +4। 1800 रहेगा तो कितना? +2। 1900 रहेगा कोड, कितना रहेगा? 0। 2000 सेंचुरी रहेगा तो -1। ये 4 याद कर लो बस सेंचुरी कोड। और ये मंथली कोड 144, 025, 036, 146 ये मंथली कोड है, और ये नॉर्मल ईयर का कोड है। जबकि लीप ईयर में बस 2 चेंज हो जाता है, जनवरी और फरवरी का। जनवरी में 0 हो जाता है कोड और फरवरी में 3 हो जाता है, 3। जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। और हम जैसे डे का याद कर लेते हैं, संडे का कोड क्या है? 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7 या 0। जब भी आए, जब 1 आएगा तो संडे होगा, 2 आएगा तो मंडे होगा, 3 आएगा तो ट्यूसडे होगा, 4 आएगा तो वेडनेसडे होगा, 5 आएगा तो थर्सडे, और 6 आएगा तो फ्राइडे, और 7 आएगा तो या 0 आएगा तो सैटरडे। इतना याद कर ले, हम पूरा कैलेंडर खत्म कर देंगे। इतना याद रहेगा कोड तो पूरा कैलेंडर बहुत इजी वे में हम खत्म कर देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? What day of the week will be on 1st January 2033? किसका निकाल रहे हैं? 1st जनवरी 2033 इसका निकालना है कि इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, यही पता कर रहे हैं। 1 है, हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 1 ही रहेगा, 1 लिख दिया। जनवरी का कोड क्या होता है? 2033 किसका लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि 4 से ये डिवाइड है। जैसे 33 को हमने 4 से डिवाइड करते हैं, ये पूरी तरह से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं है। जनवरी का कोड क्या होता है? अगर लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है तो कोड होता है 1। अब इसको हम ईयर को किससे डिवाइड करते हैं? 2 चीजों से डिवाइड करते हैं, एक बार 7 से, एक बार 4 से। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर चेक करते हैं कि कितना रिमाइंडर आएगा। 33 में 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आएगा? 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। हमें कम लेना है, कितना लेंगे? 7 4 जा 28,
रिमाइंडर कितना बच गया 5, 5 लिख दिया। अब 33 को किससे डिवाइड करना है एक बार 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करना है, हमें लीप ईयर चेक करना है कि कितने लीप ईयर होते हैं। 32 में 4 से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर कितना हो गया 4 8 32, कितने लीप ईयर हो गए 8। हमने 2000 का सेंचुरी जब भी बताया है क्या करना है, जब भी 2000 की सेंचुरी हो -1 करना है। 2000 की सेंचुरी है तो -1 कर दिया, ठीक है। 8 और 5 13, 13 1 14, 14 को काट दिया, 1 और 1 काट दिया, बचा कितना 0। 0 किसका कोड होता है सैटरडे। आपने स्टार्टिंग में ही याद किया कि 1 किसका होता है संडे, 2 किसका होता है मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे और 7 या 0 आए तो सैटरडे। इसका आंसर क्या हो जाता है सैटरडे। अगला चेक करते हैं 26 नवंबर 1994, 26 नवंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन है, निकालते हैं, एक बार निकाल के चेक करते हैं। 26 नवंबर 1994, सबसे पहले 26 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करके हम क्या कर रहे हैं रिमाइंडर चेक करेंगे कितने रिमाइंडर है। क्यों 7 से डिवाइड करते हैं ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि 7 से हम इस डिवाइड करते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन। 7 दिन बाद फिर से वो रिपीट होने लगता है डे, इसीलिए हम कितने दिन है 26 डे है। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आ गया 5, 5 ले लिया। नवंबर का कोड क्या होता है, कोड आपको तो अभी बताया है 144 025 036 146 146। देख लो एक किसका हो गया अक्टूबर का, नवंबर का कितना हो गया 4 हो गया, दिसंबर का कितना हो गया 6 हो गया। ये क्या है नवंबर, नवंबर का कोड क्या हो गया 4। अब हम चेक करना है 94 को, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि हमें कौन सा रिमाइंडर आएगा उससे पता चल जाएगा कितना दिन ऑड है इवन है। हमने 94 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा रिमाइंडर आएगा 3। अब इसको हम किससे एक बार किससे करते हैं 4 से करते हैं। 4 से क्यों करते हैं 4 से इसलिए करते हैं हमें पता चल जाए कि 94 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं। हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 या 8 हो गया, बच गया कितना 1 14। 94 को हम एक बार 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, 1 बच गया, 4 3 जा 12 हो गया, बच कितना गया 2। हमें रिमाइंडर यहाँ नहीं लेता, हमें यहाँ चेक करना होता है कि कितने लीप ईयर है। लीप ईयर चेक कर लिया, 1900 की सेंचुरी है उसमें कितना होता है 0, 0 ऐड है, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। अब हम देखते हैं 23 और 5 28, ठीक है। 4 और 3 कितना 7, 7 किसका कोड होता है सैटरडे। सैटरडे आंसर क्या आ गया सैटरडे। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था, तो उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। राहुल है उसका जन्म कब हुआ है 10 जून 1992 को, 10 जून 1992 को। सबसे पहले किसको डिवाइड करते हैं 10 को डिवाइड किससे करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे हमें पता चल जाए कि कितने दिन ऑड या इवन है। हमने 7 से किया, 7 से क्यों करते हैं क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। 10 को 7 से डिवाइड किया, कितने रिमाइंडर आ गए 3 आ गया, 3 आ गया। जून का कोड क्या होता है याद होगा आपको 144 025 036 146। जून का कोड नहीं याद है एक बार देख लो, फिर से आपको दिखा दिया। जून का कोड होता है क्या है 5, 5 लिख लिया। जून का कोड कितना होता है 5, 5 लिख दिया। उसके बाद हम ईयर को चेक करते हैं, किससे सबसे पहले किसको डिवाइड करते हैं 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1391 होता है, बचिया कितना 1 लिख दिया। अब हम इसको 92 को किससे डिवाइड करेंगे पहले करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर चेक करते हैं कितना रिमाइंडर आ गया। जब भी 4 से चेक करते हैं तो उसमें हम किसका चेक करते हैं भागफल।
92 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 हो गया, 4 3 जा 12, कट गया। कितने आ गए लीप ईयर? 23। 1900 का सेंचुरी क्या होता है? 0 0। जीरो ऐड कर दिया, कोई मतलब नहीं है। 23 और 5 28, 3 और 1 4, 4 कोर्स किसका कोड होता है? हमने बताया है कि संडे होता है 1, मंडे होता है 2, ट्यूसडे किसका होता है? 3 का, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे किसका होता है? 7 या 0 जब भी हो तो किसका होगा? सैटरडे का। हमें कितना है? 4, 4 किसका कोड होता है? वेडनेसडे, वेडनेसडे किसका कोड है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947, इस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आपको तो पता होगा, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947, इस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। अब पता करना है कि कौन से दिन हुआ था हमारा देश, कौन से दिन आजाद हुआ था, ये पता है। सबसे पहले हम किसको, 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से डिवाइड करके क्या चेक करेंगे? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा 7 से डिवाइड करके 15 को? तो 1 अगस्त का कोड क्या होता है? वैसे 3 होता है। कितने होता है? 3। 144, 025, 036, 146, इसे रट्टा मार लो। अगस्त का कोड कितना हो गया? 3। अब किसको, 47 को किससे डिवाइड करना है? पहले 7 से, फिर 4 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर लेना होता है, और 4 से डिवाइड करना होता है तो हमें ये चेक करना होता है कितने उसके लीप ईयर है, इसलिए हमें उसे क्वोशेंट या भागफल लेते हैं। 7 से डिवाइड किया, कितने आ गए? 7 6 जा 42, बचा रिमाइंडर कितना? 5, 5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 47 को 4 से डिवाइड करते हैं। 47 को किससे? 4 से डिवाइड कर दो, 11 चौक 44 होता है, 3। हमें लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। भागफल कितना है? 11 11। 1900 का सेंचुरी 0, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 11 और 3 14 हो गए। 14 किससे? 7 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए काट देते हैं। 5 और 1 6, 6 किसका कोड होता है? हमने अभी बताया था, संडे 1 होता है, मंडे 2 होता है, ट्यूसडे 3 होता है, वेडनेसडे 4 होता है, थर्सडे 5 होता है, फ्राइडे 6 होता है, और सैटरडे 7 होता है। यहाँ क्या है? 6। 6 किसका है? फ्राइडे। क्या हो जाएगा आंसर? फ्राइडे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आया समझ में? इतने इजी वे से बता रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 अप्रैल 2023 को फ्राइडे है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा? ये कोई नया टाइप आ गया, न्यू टाइप है। 9 अप्रैल 2023 को फ्राइडे, ये बता रहा है कि है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा? कह रहा है 9 अप्रैल 2023 को ये कह रहा है कि फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे। 9 अप्रैल 2023 को क्या कह रहा है? फ्राइडे है। तो पूछ रहा है 30 अप्रैल को क्या पड़ेगा? 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। अप्रैल का कोड होता क्या है, याद है कि नहीं आपको? 144, 025, 036, 146। आओ एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। 144, 025, 036, 146। हमें किसका लेना है? अप्रैल का कोड। अप्रैल का कोड होता है 0, याद कर लो। अप्रैल का कोड कितना हो गया? 0। अप्रैल है, अप्रैल का कोड 0। एक बार देख लो ईयर सेम है कि नहीं है। अगर ईयर सेम होता है और इजी हो जाता है। अगर ईयर सेम है तो ईयर को हम काट दें,
सॉल्व ही मत करो। जब भी ईयर सेम हो तो ईयर को काट दो, सॉल्व ही मत करो। कितना आया 2, 0 में 2 से 2 ऐड किया 2 आया। लेकिन क्या कह रहा है ये, 2 को हमारा कोड क्या होता है मंडे, क्योंकि संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे को होता है हमारा 7। लेकिन हमारा आ रहा है 2, लेकिन ये कह रहा है कि फ्राइडे है, हमारा तो आना चाहिए कितना मंडे, लेकिन इसका आ रहा है फ्राइडे। ये कितने की गलती कर रहा है, कह रहा है 4 बढ़ा दे रहा है। कितने की गलती कर रहा है, 4 बढ़ा दे रहा है। आना चाहिए मंडे, लेकिन उसका आ रहा है कितना फ्राइडे। तो हम भी सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे 4 बढ़ा देंगे। जैसे इसमें सॉल्व करते हैं 30 अप्रैल है, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। रिमाइंडर रो। अप्रैल का कोड होता है क्या है, अभी पढ़ा है 0, ठीक है 2। ये कितने की गलती कर रहा था, 4 की गलती कर रहा था, 4 बढ़ा रहा था, तो हम भी 4 बढ़ा देंगे 6 किसका कोड होता है फ्राइडे। क्या आ जाएगा फ्राइडे। ऑप्शन नंबर डी। 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है। 15 अगस्त 2001 को वेडनेसडे है, तो 2 अक्टूबर 2001 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या कह रहा है 15 अगस्त 2001 को क्या है वेडनेसडे है। 15 अगस्त 2001 को क्या कह दे रहा है वेडनेसडे है, तो 2 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा। ईयर सेम है, ईयर को पहले हटा दो, ईयर से कोई मतलब ही नहीं है। जब ईयर को सेम हो जाता है तो हमें और इजी हो जाता है, ईयर काट दो। 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा रिमाइंडर 1। अगस्त का कोड कितना होता है 144, 025, 036, 146। अगस्त का कोड हो जाता है 3, ये आ गया 4। 4 किसका कोड होता है हमने अभी पढ़ा है, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या 0। हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको याद करना है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपको भी याद होगा। एक बार देख लो 4 किसका कोड होता है वेडनेसडे। 4 आ रहा है, 4 का ही दिया है वेडनेसडे। ये ना बढ़ा रहा है ना गलती ना घटा रहा है। ये गलती नहीं कर रहा है तो हम भी गलती नहीं करेंगे, अगर ये गलती करता है तो हम भी गलती करते हैं। 2 अक्टूबर का कोड क्या होता है आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146 लास्ट का याद हो, कितना हो गया 1, 3 आ गया। 3 किसका कोड होता है, ये गलती नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। क्या होगा ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी है समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा सी मंगलवार। चलो अगला देखते हैं। समिता का जन्म 15 मार्च 2020 को था, जो संडे को था। समिता का जन्म 15 अगस्त 2020 को था, जो संडे को था। यदि उसका पति का जन्म 31 मई 2020 को था तो सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या कह रहा है समिता का जन्म कब हुआ है 15 मार्च 2020। वो कौन सा दिन था, कह रहा है संडे था। तो कह रहा है उसके पति का जन्म 31 मई 2020 को हुआ था। तो कह रहा है कि कौन सा दिन था उसका जब पति है, उस कौन से सप्ताह का कौन से दिन होगा उनका जन्मदिन। उनके पति का जन्म कब होगा 31 मई 2020 को है, तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। हमने देखा मार्च है मई है, 2020 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है। हमें लीप ईयर किसमें ध्यान करना है, जनवरी और फरवरी के लिए, क्योंकि तो उसी का कोड चेंज होता है। अदर जो भी है सबका सेम होता है। स्टार्ट करते हैं 15 मार्च हमने 15 को किससे डिवाइड किया 7 से, कितना बचा 1 बचा। मार्च का कोड कितना होता है 144, मैंने कितना आ रहा है 4 4।
सेम ईयर है, काट दो 5। हमारा कोड आ रहा है 5, हमारा आना चाहिए क्या, थर्सडे, लेकिन इसका आ रहा है कितना, संडे। कितने गलती कर रहा, कितने का गलती कर रहा है, ये -4 की गलती कर रहा है। कितने की गलती कर रहा है, -4, क्योंकि आना चाहिए थर्सडे लेकिन इसका आ रहा है संडे। ये -4 की गलती कर रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, -4 की गलती करेंगे। 31 मई है, 31 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, 3। मई का कोड क्या होता है, 144 0 25। कितना, अप्रैल का कोड हो गया 0, मई का कोड कितना हो गया, 2 हो गया, जून का कितना हो जाएगा, 5, 2 हो गया, आ गया 5 आ रहा है। लेकिन वो कितने गलती कर रहा है, 4 की, तो 4 गलती हम भी कर देंगे। एक मैंने क्या हो गया, संडे। संडे किसका कोड होता है, ऑप्शन नंबर बी, 1 आ गया। ये किसका होता है, संडे। तो उसके पति का भी बर्थडे कब बनेगा, संडे को ही बनेगा। जब उसका पति को 31 मई 2020 को बर्थडे मनाएगा तो क्या होगा, संडे ही होगा। कह रहा है यदि किसी वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो 26 सितंबर को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसमें ईयर ही गायब कर दिया, 12 अगस्त को क्या कह दिया, मंडे है, हमारे लिए और इजी हो गया। तो 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा, उसी वर्ष सेम ईयर।